हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम श्रेष्ठा 9th सेट डी ये सोल्व करने वाले हैं। इसके आंसर की मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो नंबर 1 क्वेश्चन है ना, ये रहा y इक्वल टू सेटिस्फाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों जो y दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 है, तो हमें क्या करना है, y की जगह 2 रखना है यहाँ पे और इसको सोल्व करना है। ठीक है, सबको y की वैल्यू 2 रख के देखनी है, हमें सब में देखनी है और हमारा आंसर आना चाहिए y इक्वल टू 2। सॉरी, y की वैल्यू में रखनी नहीं है, y की वैल्यू हमारी 2 आनी चाहिए। इन सबको सोल्व करना है और हमारे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो ये फोर्थ रहेगा, 0.2 8 प्लस वाई 6 माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेसिप्रोकल ऑफ -8/50 प्लस डिवाइड बाई ब्रैकेट में 72/180 इंटू -81/18। ये हमारा क्या रहेगा, तो हमें करना क्या था, इन सब को इसको पूरी को इसको सोल्व कर देनी थी हमें। ठीक है, तो सोल्व करके इसका रेसिप्रोकल कर देना था। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा 4 रहेगा, 45/4। तो उसके बाद नीचे आते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए पैरेललोग्राम विच द टू डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों एक पैरेललोग्राम है ना, जो टू डायगोनल्स को इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा एक स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। इसका आंसर हमारा आएगा स्क्वायर। नेक्स्ट, how many sides does a regular polygon have if measure of each of its interior angles is 108 डिग्री। तो ये दोस्तों क्या आएगा, पाइच यानी पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन है ना, उसकी जो इंटीरियर एंगल्स 180 है, 108 है, तो उसकी 5 साइड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, A pie chart represents the monthly budget of a man whose monthly salary is ₹50,000. If the central angle of the sector representing the saving is 36 degree, then his monthly saving is। एक पाई चार्ट है दोस्तों, वो 50,000 मासिक वेतन वाले किसी व्यक्ति की मासिक बजट को दर्शाता है। ठीक है, और उसके जो एक केंद्र है कोण है वो 36 डिग्री है, तो उसकी मासिक बचत है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर भी दोस्तों हमारा हो जाएगा 5,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, ए डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर। एक ओल्ड प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और हमें ओड है, तो ओड कौन से है, सिर्फ 3 और 5। तो 3 और 5 हो गए 2/6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 1/3। तो हमारा ऑप्शन 4 ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन दे रखा। असर्शन क्या है, 3 की माइनस पावर प्लस 4 की माइनस पावर इक्वल 7 की माइनस पावर फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए माइनस एम और 1/a की पावर m। तो इसका हमारा जो आंसर होगा ना, वही होगा कि a असत्य है लेकिन ये r सत्य है। हमारा असर्शन है वो रॉन्ग है, लेकिन जो रीजन है वो ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 11m इक्वल 86 इंटू 86 माइनस 75 इंटू 75 अपॉन 86 डिवाइड बाई 86 प्लस 75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इसका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 5 अंकों की हमें ये नीचे देखे ना, इसमें से संख्या देखनी है जो बड़ी से बड़ी हो लेकिन क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 99856। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, विच कर्मानुपात में है। दोस्तों हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा ये 3, A and D ओनली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 4x² + 20x + 25 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें दोस्तों ये एरिया दे रखा है, तो इसमें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला रख देंगे हम। ठीक है दोस्तों, 4x यानी 4 साइड स्क्वायर रख देंगे, और ये एक उसके इक्वल में हमें ये 4x² + 20x + 25 ले लेंगे। साइड को हम x मान लेंगे और उससे हम इसकी साइड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 2x + 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 8x - 30 डिग्री एंड 10x - 6 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दोस्तों जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना, वो 8x - 30 डिग्री दे रखा है एंड 10x - 6 डिग्री दे रखा है। तो हमें उसके वो निकालने हैं कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 66 डिग्री एंड 114 डिग्री, 66 डिग्री एंड 114 डिग्री। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंप्लीफाई m4 - 2 560 अपॉन में m² + 16 एंड मल्टीप्लाई बाई m - 4। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 m + 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों स्टेटमेंट वाला दे रखा है, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00009 ये इसकी 9 × 10⁻⁶ दे रखी है, और दी यूजुअल फॉर्म ऑफ 4.78 × 10⁵ इज 47800, ये हमें यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दो है, वो दोनों ही हमारे गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ये 4, बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर फॉल्स। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी दोस्तों का अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा क्या रहेगा 1, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी की भी पावर हमारी 0 होगी तो वो उसका वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है दोस्तों, ओके, अगर किसी की पावर हमें माइनस में दे रखी है, ओके, किसी की पावर हमें भी अगर माइनस में दे रखी है, जैसे 2 है उसकी पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन देख लीजिए, 30 + 4 की पावर -1 और +5 0, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, और इनटू में हमारे 2 का स्क्वायर दे रखा है। तो अंदर का जो यो होगा ना वो 1 + 4 अपॉन इसका क्या करेंगे 1 + 1/4 + 1, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 9/4, और बाहर क्या था 2 की पावर 2, तो वो कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आज दोस्तों मैथ के और साइंस के लिए और सोशल साइंस और जीके के लिए अलग से वीडियो आपकी आ जाएंगी, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी मैथ के हम आंसर किस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों अब आगे आप देख सकते हैं, ए रेक्टेंगल हैड ए rhombus have equal areas if the area of the rectangle is 360 centimeter square and one of the diagonal of the rhombus is 16 centimeter, then find the other diagonal of the rhombus। ठीक है, तो अदर डायगोनल हमें रोम्बस का फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 सेंटीमीटर, क्या रह जाएगा 45 सेंटीमीटर। दोस्तों जो रोम्बस के एरिया के स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल्स का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो एरिया हमें दे रखा है 360 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक जो डायगोनल दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दूसरा आसानी से हम निकाल लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर रेडियस है और 1 सेंटीमीटर वो ठीक है। तो हमें अगर उनको मेटल में उनको मेल्ट करके एक सिलेंडर और ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर रेडियस 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितने कॉइन्स हमारे लगते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 480
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2013 वॉज 28,000 and it increased at a rate of 5% per annum. What was the population in 2015? तो दोस्तों 2015 में पॉपुलेशन हमारी कितनी होगी? तो इसका आंसर भी दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30,870 रुपये, सॉरी 30,870 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने ₹10 प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उन्हें दुकान पर लाते समय 10 अंडे रास्ते में ही टूट गए, तो उसने शेष अंडों को ₹14 प्रति अंडा की दर से बेच दिया। उसको लाभ हुई या हानि हुई, और कितनी लाभ या हानि उसको हुई? दोस्तों उस दुकानदार को 14% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 18 मिनट 1.5 घंटे का कितना प्रतिशत है? मतलब 1.5 आवर 18 मिनट है, उसको वो 1.5 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो 18 मिनट है वो 1.5 घंटे की 20% है। पहले तो 1.5 घंटे को दोस्तों हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, और टोटल मिनट हो जाएगी, तो फिर 18 अपॉन टोटल मिनट इंटू 100 कर देंगे तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग व्यय करता है और शेष की बचत करता है। उसकी बचत और उसके व्यय में अनुपात 3:5 है। यदि उसकी मासिक आय 8,000 है तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी मासिक जो बचत की राशि होगी वो होगी हमारी 3,000, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि -3/2 के योज्य प्रतिलोम और गुणन व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करें। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5/6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 3x - 6। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x/2 - 2/5 इक्वल x/3 + 3/4। इसको क्या करना है कि पहले इनका एलसीएम लेके दोनों का, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 69/10। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 3 इज ए स्क्वायर नंबर, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है 12, 35 एंड 37 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है वो सिंप्लीफाई, तो हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 7.65। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 27। क्या है 27? तो 27 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 17 हमारा 27 का आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 28 का। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, 9,5 इज द सेम एज 0.5,9, और जो सेकंड है वो पॉइंट्स 1,4, 2,4, 3,4, 4,4 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इसका भी हमारा ऑप्शन 2 ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट रहेगा। स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि 0.9,5 और 0.5,9 एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर वो लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 229, एक बिंदु x एक्सिस से 7 इकाई दूरी पर है और ऋणात्मक y एक्सिस पर स्थित है। उस बिंदु के निर्देशक हैं। तो दोस्तों x एक्सिस पर लाई करता है, तो x एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 0, और 7 पे है तो -7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड, 0, -7। जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो समीकरण है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द इक्वेशन 3x × 4x - 5 + a = 5 इफ़ x = 1। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और a की वैल्यू हमें फाइंड कर देनी है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों कमेंट कर देना आपके कितने आंसर सही हुए हैं, 100 में से कितने आपके सही हुए हैं, और कहाँ के निवासी हो कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली एक और आंसर की के साथ साइंस, सोशल साइंस एंड जीके